सोमवार को भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर निवेशकों के लिए कई अहम संकेत लेकर खुलने जा रहा है। पिछले सप्ताह के उतार चढ़ाव के बाद अब बाजार की नजरें ग्लोबल संकेतों, विदेशी निवेशकों की चाल, कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू आर्थिक आंकड़ों पर टिकी हुई हैं। शुक्रवार को बाजार में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला, जिससे यह साफ है कि निवेशक फिलहाल सतर्क मूड में हैं और किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो एशियाई बाजारों से सोमवार सुबह मिले जुले संकेत मिल सकते हैं। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर फेडरल रिजर्व के रुख, बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स की चाल का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। अगर अमेरिकी बाजारों में स्थिरता बनी रहती है तो इसका सकारात्मक असर भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग पर भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं भारतीय बाजार की आंतरिक स्थिति की। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर फिलहाल बाजार की रीढ़ बने हुए हैं। बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक शेयरों में हाल के दिनों में खरीदारी देखने को मिली है, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स को सपोर्ट मिल रहा है। सोमवार को भी बैंक निफ्टी पर निवेशकों की खास नजर रहेगी, क्योंकि यहीं से बाजार को दिशा मिलने की उम्मीद है। आईटी सेक्टर भी चर्चा में बना हुआ है। डॉलर की मजबूती और विदेशी क्लाइंट से मिलने वाले संकेत आईटी शेयरों की चाल तय कर सकते हैं। अगर रुपया दबाव में रहता है तो आईटी कंपनियों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। वहीं मेटल और एनर्जी सेक्टर कच्चे तेल और अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहेंगे। एफआईआई और डीआईआई की गतिविधि सोमवार के बाजार के लिए बेहद अहम रहेगी। हाल के सत्रों में विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने बाजार पर दबाव बनाया है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार को संभालने का काम किया है। अगर एफआईआई की ओर से खरीदारी के संकेत मिलते हैं तो बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओ सेगमेंट भी निवेशकों के लिए फोकस में रहेगा। नए आईपीओ और लिस्टिंग से बाजार में उत्साह बना रहता है, लेकिन निवेशकों को यहां चयन बहुत सोच समझकर करना होगा। सोमवार को कुछ नए इश्यूज को लेकर चर्चा तेज रह सकती है। तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो बाजार फिलहाल कंसोलिडेशन के दौर में है। ऊपर की ओर मजबूत रेजिस्टेंस और नीचे की ओर सपोर्ट लेवल्स निवेशकों के लिए अहम होंगे। जब तक कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक बाजार सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है। अंत में निवेशकों के लिए सलाह यही है कि अफवाहों से दूर रहकर मजबूत फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म सोच के साथ निवेश करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी कभी भी बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर सोमवार का भारतीय शेयर बाजार सतर्कता, ग्लोबल संकेतों और सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट्स के बीच आगे बढ़ता नजर आ सकता है। आने वाले सत्रों में यह साफ हो जाएगा कि बाजार नई तेजी की ओर बढ़ेगा या फिर कुछ और समय तक कंसोलिडेशन में ही रहेगा।